हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के सिविल एग्जाम में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये इस सेशन का सेकेंड पार्ट है। अगर आप पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज द इन्वर्ट टैप इज मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, निकेल एंड स्टील। इन्वर्ट टैप जो होता है वह निकेल और स्टील का बना होता है, जिसमें निकेल जो होता है वह 36% होता है और स्टील यानी आयरन जो होता है वह लगभग 64% होता है। इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो होता है वह बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं के बराबर होता है। इन्वर्ट टैप को जो है FeNi36 नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ डिमोलिश मटेरियल इज नोन एज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्क्रैप वैल्यू। किसी भी डिमोलिश मटेरियल का जो वैल्यू होता है उसको स्क्रैप वैल्यू बोला जाता है। इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि किसी भी एसेट के उसके लाइफ स्पान के अंत में बेचने पर जो राशि प्राप्त होती है उसी को उसका स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। स्क्रैप वैल्यू जो होता है वह जनरली पॉजिटिव होता है, लेकिन डिमोलिशन के केस में जो है या डिमोलिशन या डिस्पोजल के केस में यह नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A line joining some fixed station on main survey line is. Correct answer is option C, tie line. मेन सर्वे लाइन पर कुछ फिक्स पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को क्या बोला जाता है? तो टाई लाइन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following apparatus is used to measure the liquid limit of soils? सॉइल के लिक्विड लिमिट को मेजर करने के लिए किस apparatus का यूज किया जाता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कैसे ग्रांडे apparatus। कैसे ग्रांडे apparatus का यूज जो है सॉइल के लिक्विड लिमिट को मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस इन वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 50 kg। वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है वह जनरली प्रत्येक 50 kg सीमेंट के लिए जो वाटर की ज़रूरत होती है उसी को वाटर सीमेंट रेशियो जनरली बोला जाता है। जनरली वाटर सीमेंट रेशियो का रेंज जो होता है वह 0.45 से लेकर 0.60 तक होता है और वाटर का जो वॉल्यूम एक बैग ऑफ सीमेंट के लिए होता है वह 22 से 30 kg के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर IS 456/2000 the removal of formwork for slab having a span up to 4.6 meter is taken as. Correct answer is option A, 7 days। IS 456/2000 के अनुसार जो होता है किसी भी स्लैब का अगर स्पान 4.6 मीटर तक का है तो उसका जो फॉर्म वर्क रिमूव हमको करना है वह 7 दिन में हम कर सकते हैं, ऐसा IS 456/2000 कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट इन स्मॉल क्वांटिटी टू। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम। जिप्सम जो होता है वह एक रिटार्डर के रूप में काम करता है। यह जो है सीमेंट के रेट ऑफ हाइड्रेशन को कंट्रोल करता है, जो इनिशियल सेटिंग टाइम को जो है बढ़ा देता है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है जिप्सम को सीमेंट में स्मॉल क्वांटिटी में ऐड किया जाता है इनिशियल सेटिंग टाइम को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर पियर एंड कॉलम इन बिल्डिंग इज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है वह पियर और कॉलम के लिए जो है काफ़ी सुटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following leveling method is used to determine the difference of elevation of 2 points that are quite apart?
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रेसिप्रोकल लेवलिंग। अगर दो पॉइंट जो है एक दूसरे से काफ़ी दूर है तो उसके एलिवेशन के अंतर को डिटरमाइन करने के लिए जो है हम रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स इन विच flow and fluid property does not change with time at any given location is known as। correct answer is option C, STD flow। फ्लूइड के उस फ्लो को क्या बोला जाता है जिसमें फ्लूइड का प्रॉपर्टी जो है किसी भी लोकेशन में एट ए टाइम चेंज नहीं करता है, उस फ्लो को बोला जाता है एसटीडी फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन द लॉ नेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 90 डिग्री। स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन का जो एंगल होता है वह 90 डिग्री का होता है। कहाँ पे? तो लॉ नेट में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है उस पॉइंट पे जो एंगल होता है स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन का वह होता है 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो इन ए चैनल इज लेमिनार एंड Reload number is given by 1200. What is the friction factor for the channel? तो लेमिनार फ्लो के लिए जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है वह होता है 64/RE। तो 64/RE, RE का वैल्यू यहाँ पे 1200 दिया हुआ है, 64/1200 करेंगे तो ये जो आएगा वो आएगा 0.053, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड पेवमेंट द टाइप ऑफ सीमेंट जनरली यूज्ड इज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रिपीट हार्डनिंग सीमेंट। रोड पेवमेंट के कंस्ट्रक्शन के लिए जनरली हम रिपीट हार्डनिंग सीमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेंज ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी फॉर ओपीसी लाइज बिटवीन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 25 to 35%। अमाउंट ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ ड्राई सीमेंट को जो है नॉर्मल कंसिस्टेंसी या स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट कहते हैं। जनरली ओपीसी के लिए नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो होता है वह 26% से लेकर 33% के बीच होता है। तो यहाँ पे जो इसका निकट ऑप्शन दिया हुआ है वह है 25 to 35%, इसलिए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव्स अस एन एस्टिमेट ऑफ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रेट ऑफ हाइड्रेशन। फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट जो है हमको रेट ऑफ हाइड्रेशन का एक एस्टिमेट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ lateral tie in short RC column is to। correct answer is option D, avoid buckling of longitudinal bars। शॉर्ट आरसी कॉलम में जो हम लेटरल टाई यूज करते हैं उसका मेन पर्पस होता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल बार है उसमें बकलिंग नहीं हो पाए, बकलिंग को अवॉइड किया जाए, इसलिए जो है हम लेटरल टाई का यूज करते हैं आरसी कॉलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन HYSD बार आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ माइल्ड स्टील बार इन ए बीम द बॉन्ड स्ट्रेंथ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंक्रीजेज। जब HYSD बार का यूज हम करते हैं माइल्ड स्टील बार के जगह पे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वह लगभग 60% इंक्रीज कर जाता है ज़्यादा माइल्ड स्टील से।
Next question is, rotary kiln used in manufacturing cement rotate at a speed of, correct answer is option A 1 to 2 rpm. रोटरी किल्न जिसका यूज जो है सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, उसका स्पीड जो होता है जनरली 1 से 2 आरपीएम होता है। जनरली क्या होता है कि किल्न यूजुअली 0.5 से लेकर 2 आरपीएम पर रोटेट करता है, परंतु कभी कभी जो है इसका आरपीएम 5 भी हो जाता है। मॉडर्न सीमेंट प्लांट में जो किल्न यूज हम करते हैं उसका आरपीएम जो होता है वह जनरली 4 से 5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हाइड्रोलिसिटी ऑफ hydraulic lime is mainly due to, correct answer is option B clay. हाइड्रोलिक लाइम में जो हाइड्रोलिसिटी होता है उसका मेन कारण होता है उसमें जो क्ले होता है, उसी के कारण उसमें हाइड्रोलिसिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिग्री ऑफ कर्व फॉर रेडियस ऑफ 573 मीटर यूजिंग चेन ऑफ 20 मीटर लेंथ? तो 20 मीटर आर्क लेंथ के लिए जो डिग्री ऑफ कर्व होता है वो होता है 1146 बाय आर। तो आर का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 573 मीटर, तो 1146 बाय 573 मीटर अगर हम करते हैं तो यह जो आता है वह 2 के बराबर आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कैरियर इन पेंट? पेंट में जो होता है कैरियर के रूप में किसका यूज किया जाता है? तो लेंसिड ऑयल का यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लेंसिड ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड। व्हाइट सीमेंट में जो होता है आयरन ऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाई टेम्परेचर डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। हाई टेम्परेचर क्या करता है? कंक्रीट के स्ट्रेंथ को घटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट इंश्योर्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। दैट मीन्स proper proportioning of concrete ensure desired strength of workability, desired durability and water tightness of the structure. Next question is, what is the unit of measuring cornice? measuring cornice का जो यूनिट होता है वह होता है रनिंग मीटर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an aggregate is said to be flaky if its least dimension is less. Correct answer is option C 3/5 of mean dimension. एक एग्रीगेट को फ्लैकी बोला जाता है अगर इसका लिस्ट डायमेंशन जो होता है मीन डायमेंशन के 3/5 से कम होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ कंक्रीट वी यूज ग्रेडेड एग्रीगेट। कंक्रीट के क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हम जो है ग्रेडेड एग्रीगेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्यूरिंग, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। दैट मीन्स क्यूरिंग जो है वह कंक्रीट के सिंकेज को घटाता है, कंक्रीट के प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करता है और इवापोरेशन के कारण जो वाटर का लॉस होगा उसको जो है रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग व्हेन सब्जेक्टेड टू ग्रेटेस्ट लोड without being permanently distorted is called, correct answer is
ऑप्शन बी प्रूफ रिजिलियंस। जब स्प्रिंग पे ग्रेटेस्ट लोड अप्लाइड होता है बिना परमानेंटली डिस्टॉर्शन के, तो स्ट्रेन एनर्जी स्प्रिंग में जो स्टोर होता है उसी को प्रूफ रिजिलियंस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर ए गिवन एग्रीगेट रेशियो इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो, करेक्ट आंसर इज इंक्रीज श्रिंकेज। एक गिवन एग्रीगेट सीमेंट के लिए वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ने पर श्रिंकेज जो है बढ़ता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आवे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।